अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेसिक अरबिक ग्रामर कोर्स के अंदर लेक्चर 4 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अभी भी इस्म की जिन्स के हवाले से यानी जेंडर ऑफ नाउन के हवाले से है। कुछ चीज़ें जो है वो पहले मैंने बाद में करवानी थी, लेकिन मैंने सोचा कि अभी क्योंकि टॉपिक चल रहा है तो उसके हवाले से आज ही कर लिया जाए। तो इस हिसाब से जो आज की हमने दो चीज़ें पढ़नी है वो ये है। पहली बात तो ये कि मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का तरीका क्या होता है अरबी के अंदर। दूसरा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम है मुरक्कब तौसीफी। और ये हम कंप्लीट टॉपिक आज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जितना अब तक का हमारा नॉलेज गेन हो चुका है उसके हवाले से जितना हम ये मुरक्कब बना सकते हैं वो इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। मुरक्कब तौसीफी क्या होता है और कैसे बनाया जाता है, उर्दू में ये किस तरह होता है और इंग्लिश में ये किस तरह होता है, और हम इसको अरबी में किस तरह बनाएंगे, ये इंशाल्लाह आज के कोर्स में आपको बेसिक इसकी जो है वो समझ इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी दोबारा से एक रिवीजन सेशन। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अब तक हमने पढ़ा है कि इसम को जुमले में इस्तेमाल करने से पहले उसके बारे में कौन सी बातें जानना आखिर बहुत जरूरी हैं, जिसमें से ये चार बातें बहुत जरूरी हैं। पहली चीज है जिन्स यानी कि जेंडर, फिर दूसरी चीज है अदद यानी कि नंबर, और फिर तीसरी है वुसअत यानी कैपेसिटी, और फिर चौथी चीज है एराब यानी स्टेटस। इसके अंदर से हमने पिछली दफा जिन्स का टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि किसी भी इस्म को पहचाना कैसे जाए कि वो मुजक्कर है या मुअन्नस। आज भी हम अपना एक क्विक रिव्यू उसी बात से स्टार्ट करेंगे कि जिन्स जो है बेसिकली दो तरह की होती है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, मुजक्कर और मुअन्नस। और इसके अंदर हमने अरबी के अंदर सबसे पहले क्या करना है, अगर हम मुजक्कर को ढूंढना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं कि लफ्ज आखिर मुजक्कर है या मुअन्नस, तो सबसे पहले ये देखें आप कि क्या वो एक्चुअली मेल है, हकीकी मुजक्कर। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं हामिद। अब हामिद लड़के का नाम है। उसामा, उसामा भी लड़के का नाम है। मूसा, मूसा भी लड़के का नाम है। अता, अता भी लड़के का नाम है। या इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स हो सकती हैं कि अगर हम कहें उब यानी बाप, या फिर हम ये कहें उस्ताद यानी टीचर, तो ये सारी की सारी क्या चीजें हैं, ये हैं ही मुजक्कर। यानी ये पर्सन्स के यानी लोगों के नाम हैं, या लोगों की ऐसी ऐसे लोगों की जिन्स है जो कि वाकई ही मुजक्कर हैं यानी हकीकी में मुजक्कर है। अगर ऐसा है तो फिर तो आपने कह देना मैस्कुलिन, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है यानी ऐसा लफ्ज आ गया इसम आपके सामने जिसका आपको नहीं पता कि ये मुजक्कर के तौर पर इस्तेमाल होगा या मुन्नस के तौर पर इस्तेमाल होगा, तो फिर क्या करना है, फिर आना है इस पॉइंट पे, यानी कि आपने मुन्नस को पहचानने की कोशिश करनी है। अगर इसम मुन्नस की कोई भी खूबी नहीं पाई जा रही तो आप कहेंगे कि ये मुजक्कर है। तो इसके हवाले से फिर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसम की जेंडर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप फेमिनिन को पहचाने, मुअन्नस को पहचाने। अगर मुअन्नस नहीं है इसम और किसी बंदे का नाम भी नहीं है तो फिर आप यानी लड़की का नाम नहीं है तो फिर आप कहेंगे कि ये मुजक्कर है। तो क्विक सी एक लिस्ट डाउन कर दी है मैंने चीजें, ताकि हमारा बैकग्राउंड रिव्यू भी हो जाए आज के लेक्चर में। क्या क्या चीजें हो तो हम कह सकते हैं कि ये लफ्ज मुअन्नस है। सबसे पहली चीज हकीकी मोन्नस, ऑफ कोर्स किसी भी लड़की का नाम है या जिन्स लड़की है, जैसे कि माँ, ठीक है, बिंत लड़की, फातिमा नाम ही लड़की का होता है, जैनब नाम ही लड़की का होता है। तो ये सारी चीजें, या हम कह सकते हैं उस्ताजा, ठीक है, टीचर, फीमेल टीचर, तालिबा फीमेल गर्ल, तो ये जो चीजें हैं ये हैं ही हकीकी मोन्नस हैं। अगर ये भी हमें नहीं पता कि नाम भी नहीं है किसी का, तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या हो सकती है, आप ये देखेंगे क्या इसम के आखिर में कोई गोलता आ रही है, ये चीज गोलता, ठीक है। अगर तो किसी इसम के आखिर में गोलता आ रही है तो इसका मतलब है कि वो मुन्नस है। जैसे मिरवाहा, हाफिला, जन्ना, रहमा, ये सारी चीजें मुन्नस इस्तेमाल होती हैं। फिर उससे अगले पॉइंट ये है कि अगर आपको
नाम भी नहीं मिला लड़की का, आपने गोलता भी नहीं मिली। फिर अब आप क्या देखें, कहीं कोई इसम के आखिर में छोटी ये और खड़ी जबर यानी आ की जो साउंड आती है, ये वाली साउंड तो नहीं है। इसे अलिफ मकसूरा बोलते हैं। ये तो नहीं है। अगर ये है तो भी इसम आपका मुअन्नस है, जैसे रुजआ, तकवा। ठीक है, ये अल्फाज कुछ इस तरह के हैं जो इसम हैं और इनके ऊपर आखिर में इसमें अलिफ मकसूरा आ रहा है, तो ये भी मुअन्नस है। फिर आ जाते हैं ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ ममदूदा आ रहा है, यानी कि अलिफ और हमजा, जैसे कि सऊदा, बैदा, इस किस्म के अल्फाज भी मुअन्नस होते हैं। फिर अगर ये सब कुछ नहीं है तो फिर आप देखेंगे क्या वो जो मुअन्नस है वो किसी आग का नाम तो नहीं है, जैसे नार, जहीम। अगर तो आग का नाम है तो वो मुअन्नस है। फिर क्या हो सकता है, हवा का नाम, बाद, रिह, इस किस्म का, सबा, इस किस्म के अल्फाज भी मुअन्नस हैं। फिर आ जाता है शराब का नाम, यानी खम्र, खरतूम, इस किस्म की चीजें। फिर आ जाता है किसी भी शहर या मुल्क का नाम, जैसे मक्का, पाकिस्तान, लाहौर, ये सब के सब क्या हैं, मुअन्नस हैं। अब आप नोट करें कि शहरों और मुल्कों के नाम उर्दू के अंदर मुजक्कर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुअन्नस हैं। इसी तरह बॉडी पार्ट्स की बात हो रही है। बॉडी पार्ट्स में से वो बॉडी पार्ट्स जो कि पेयर में होते हैं, जैसे यद। यद क्या है, हाथ। हाथ हमेशा पेयर में अल्लाह ताला ने हमारे बनाए हैं, दो, तो इस वजह से हाथ मुअन्नस हैं, यद। ठीक है, उज़्न, कान। कान भी मुअन्नस है क्योंकि कान भी पेयर में है। आइन, आंख, यानी आंखें भी दो होती हैं, तो इसका मतलब है कि आइन भी हमारा मुअन्नस है। लेकिन अगर अनफ की बात करें, नाक की बात, तो नाक एक ही अल्लाह ताला ने हमारी बनाई है, वो मुजक्कर होगी, मुअन्नस नहीं होगी। फिर कुछ मिक्स वर्ड्स हैं जो कि अरब ने खुद इस्तेमाल किए एज अ मुअन्नस, और उनको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि अरबी जुबान में उनको हमेशा मुअन्नस ही कहा जाता है। वो चंद नाम हैं, जैसे कि समा, आसमान को कहते हैं, अर्द, जमीन को कहते हैं, शम्स, सूरज को कहते हैं, नफ्स, इंसान की अपनी जान को कहते हैं, दार जो है वो घर को कहते हैं, हर्ब जो है वो जंग को कहते हैं, असा जो है वो जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा था। तो आप ये देखें कि ये सारी की सारी क्वालिटीज, इनमें से कोई भी एक अगर इसम में मौजूद है तो आप कहेंगे कि वो फेमिनिन है। अपार्ट फ्रॉम ये कि ऐसी ये सारी निशानियां, खासकर जो अलामतें हैं, इन अलामतों में ऐसी चीज ना आ जाए कि वो एक्चुअल मेल हो। जैसे मैंने जानबूझ के यहाँ एग्जांपल्स में ये नाम डाला उसामा। उसामा में एंड में गोलता आ रही है, तो इसका ये नहीं मतलब कि ये फीमेल हो गई है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल मेल है। इसीलिए मैंने कहा पहला स्टेप आप एक्चुअल मेल ढूंढें। अगर एक्चुअल मेल नहीं है फिर आप आए फेमिनिन चार्ट के ऊपर, फिर आप देखें फीमेल तो नहीं है। फीमेल नहीं है तो फिर आप कहेंगे कि अब जब फीमेल नहीं है तो इसका मतलब है ये मेल है। इसी तरह आप देखें मूसा। मूसा के एंड पे ये वाला अलामत आ रही है, अलिफ, अलिफ मकसूरा। ठीक है, तो ये भी है तो मुन्नस की अलामत, लेकिन आप सबको पता है मूसा और ईसा ये सारे किसके नाम हैं, ये मर्दों के नाम हैं, पैगंबरों के नाम हैं, तो इसका मतलब है ये मेल है। इसी तरह अगर कोई अपना नाम रखता है अता, ऐसा नाम जिसमें अलिफ ममदूदा आ जाता है, अलिफ और हमजा, तो भी अगर वो मेल का नाम है तो फिर आप कहेंगे कि नहीं, ये फेमिनिन नहीं हो सकता। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स, मैस्कुलिन की किताब, हालांकि किताब उर्दू में मुअन्नस है, लेकिन क्योंकि इस सब पे कहीं भी फिल नहीं आती तो इस वजह से क्या है, किताब हमारे पास अरबी में मुजक्कर है। कलम जो है वो उर्दू और अरबी दोनों में मुजक्कर है। अबयद कलर का नाम है। खुस्र, खुसरिन जो हम नहीं पढ़ते सूरह असर के अंदर लफ्ज खुस्र, खसारा, ठीक है, ये मुजक्कर है। मस्जिद मुजक्कर है, कमर मुजक्कर है, शजर मुजक्कर है। ये सारे अल्फाज वो हैं कि जिनकी जिन्स वैसे कोई नहीं होती क्योंकि ये एक्चुअल में मेल और फीमेल नहीं है, बट जुमले में इस्तेमाल के लिए इनकी जिन्स असाइन करनी पड़ती है, और वो इन रूल्स के मुताबिक क्योंकि मुन्नस नहीं है इस वजह से ये मुजक्कर हैं। तो ये हमारा पिछला बैकग्राउंड रिव्यू किया इस वजह से कि आज के लेक्चर में हमने इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करना है। आपको मैं कुछ अल्फाज जब दूंगी तो आपको पता होना चाहिए कि ये अल्फाज मुजक्कर अगर हैं तो ही इनका मुन्नस बनेगा, या फिर हमने जो मुरक्कब तौसीफी इंशाल्लाह ताला आज पढ़ना है तो उसके अंदर बहुत जरूरी है कि आपको इस्म का जेंडर यानी जिन्स पता हो सही। अब आते हैं मुजक्कर से मुन्नस बनाने का तरीका। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है, एक सवाल है, क्या हर मुजक्कर से मुन्नस बनाया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, हर मुजक्कर का मुन्नस नहीं होता। ठीक है,
जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे किताब हो गई, कलम हो गया, इनको हमने जेंडर असाइन जरूर की है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अगर हमने इसमें से किसी को मुजक्कर कह दिया तो अब इसका मोनस भी होगा, अब इसका फीमेल वर्जन भी होगा। ऐसा नहीं होता। उर्दू देख लें, इंग्लिश देख लें, किसी भी लैंग्वेज में देख लें, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको जेंडर असाइन जरूर की जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि उनकी ऑपोजिट जेंडर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इसीलिए मुजक्कर किसका बनेगा? सिर्फ हकीकी का मुन्नस मुजक्कर, या फिर सिफात का। सिफात का क्यों? एग्जाम्पल देखें। जैसे कि आप किताब के बारे में अगर कोई बात करते हैं, ऑल्दो किताब एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन अगर इसकी सिफत आप लगाते हैं अच्छी किताब, तो आप क्या कह रहे हैं? अच्छी। अच्छी का लफ्ज मुन्नस में इस्तेमाल हो रहा है, जबकि अच्छी के लिए मुजक्कर भी मौजूद है, अच्छा। अच्छा कलम, अच्छी किताब। ठीक है, तो दो तरह की चीजों का मुजक्कर से मुअन्नस बन सकता है। एक वो जो हकीकी हैं, एक्चुअल में मुजक्कर हैं, उनके तो फेमिनिन एग्जिस्ट करते हैं। जैसे बैल है तो उसका क्या होगा? फेमिनिन, गाय। लड़का है तो क्या होगा? लड़की। ठीक है, तो लेकिन सिफात का भी अच्छा अच्छी, लंबा लंबी, बुरा बुरी, ठीक है, इस तरह की सिफात का भी मुअन्नस होता है। तो अब हमने करना क्या है, अरबी के अंदर किस तरीके से मुजक्कर के मुअन्नस बनाए? जैसे उर्दू में हमारे पास फॉर्मूला है ना, उर्दू में हमारे पास क्या फॉर्मूला है? वो अल्फाज जिनके एंड में अलिफ आ रहा होता है, हम उसको हटा के वहां क्या लगा देते हैं? छोटी है। लड़का, लड़की। ठीक है ना? इस तरह से हम बनाता है ना इस तरह के अल्फाज। तो अब ये भी याद रखें, सारे अल्फाज इस तरह नहीं होते। अब दर्जी एंड में छोटी आ रहा होता है, लेकिन वो है ही लड़का। लेकिन हम बहुत सारे अल्फाज को इस तरह कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे राजा है तो रानी हो गया। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे अल्फाज हैं उर्दू में, अलिफ से हम उसे छोटी ये बना देते हैं, लगा देते हैं अलिफ हटा के, तो वो लड़की बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह से इंग्लिश के अंदर हम आपने बहुत सारे ऐसे नाउन्स देखे होंगे जिनके एंड में आप ई डबल एस डाल दें तो वो फेमिनिन बन जाता है, जैसे प्रिंस तो प्रिंसेस। ठीक है, डच डचेस, होस्ट होस्टेस, एक्टर एक्ट्रेस। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? ये जेंडर बेस्ड नाउन है जिनके मुजक्कर से मुअन्नस बनते हैं। बिल्कुल इसी तरह अरबी में भी एक तरीका है मुजक्कर से मुअन्नस बनाने का, और वो क्या है? मुजक्कर को मुअन्नस बनाने के लिए उसकी आखिरी हर्फ पर जबर लगाकर गोलता का इजाफा कर दिया जाता है। जैसे कि ये, अगर है वालिद तो क्या होगा? दाल के ऊपर जबर डालेंगे और आगे गोलता लगा देंगे तो क्या बन गया? वालिदा। तालिब यानी स्टूडेंट, मेल स्टूडेंट, तो बे के ऊपर जबर लगाई और गोलता का इजाफा कर दिया, तालिबा। मुस्लिम, मुस्लिमा। मुअल्लिम, मुअल्लिमा। खाल, खाला। ये जो हम उर्दू में खाला बोलते हैं ना, एक्चुअली ये अरबी का ही वर्ड है, खाल, खाला। लेकिन हम उर्दू में खाल नहीं बोलते, खालू को हम खालू बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अरबी के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है, खाला जो है वो एग्जैक्टली वही लफ्ज है जो उर्दू और अरबी दोनों में सेम है। तो इसी तरह मोमिन, मोमिना। ठीक है ना, बहुत सारे अल्फाज हैं, जिस तरह उस्ताज, उस्ताजा, ये सारे गोलता वाले अल्फाज हैं। तो ये मुजक्कर से मुन्नस बन सकते हैं। अब ये याद रखें, ये किसकी बात हो रही है? हकीकी मुजक्कर की बात हो रही है। ऐसे मुजक्कर जो वाकई ही जिन्स में मुजक्कर हैं। सिफात के साथ आप ये काम नहीं करते, सिफात के साथ कुछ और फॉर्मूला है, और वो आज हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। सिफात के अंदर जो हमने दो चीजें पढ़नी है, एक है, पहली चीज हमने पढ़नी है अल्वानो वयूब। आपको नाम बड़ा अजीब सा लगा होगा, इंग्लिश में मैंने इसे लिखा कलर्स एंड अपीयरेंस, यानी ऐसी सिफत जिसमें या तो किसी चीज का कलर डिफाइन हो रहा है, ठीक है, या फिर उसकी कोई अपीयरेंस का फॉल्ट या कोई ऐसा फ्लॉ या कोई भी अच्छाई, कोई ऐसी चीज बताई जा रही है। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि सफेद गाड़ी, अब गाड़ी की सिफत बताई गई है लेकिन वो सफेद रंग है। ठीक है, ये जो अलवान है ये लौन की जमा है, और लौन अरबी में कलर को कहते हैं। उयूब ऐब की जमा है, ऐब आप सबको पता है क्या होता है? कोई ना कोई नक्स। तो अलवानो उयूब यानी कलर्स की हम बात करेंगे। अगर कलर्स हैं, या आप कोई किसी की पर्सनालिटी के अंदर कोई फ्लॉ देखते हैं, या कोई चाहे पॉजिटिव सेंस में देखें चाहे उसकी कोई अपीयरेंस के हवाले से, हम पाकिस्तानियों का तो फेवरेट मशगला है, जिससे मिले सबसे पहले उसे बोला ओए मोटे, ओए पतले, लंबा छोटा, हर किसी को डिस्क्राइब जरूर करना होता है हमने। तो आज अरबी पढ़ के जाएं तो फिर अब जरा अरबी के अंदर आप ये अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करें। वैसे तो नहीं करने चाहिए, लेकिन मजाक में कह रही हूँ कि अगर करने हैं तो जरा अरबी की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी।
तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूलाज मैं आपको दूंगी। फॉर्मूला ये है कि रंगों के मामले में मुजक्कर से मुअन्नस बनाने के लिए दर्ज झैल नक्श यानी पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। पैटर्न क्या है? रंग जो होते हैं ना, अगर आप नोट करेंगे सब के सब रंग ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ये पैटर्न क्या होता है? अरबी के अंदर हर चीज को हम पैटर्न जब देते हैं तो वो फेल के हिसाब से देते हैं, फा आइन लाम के हिसाब से। तो आहिस्ता 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 आपको पता चलेगा कि हर चीज के अंदर ना, अरबी के अंदर ये फा आइन और लाम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, जस्ट टू गिव यू अ पैटर्न। कि पैटर्न क्या है? यानी कि अलिफ जबर से स्टार्ट होता है रंग का नाम, बीच में फिर एक हर्फ आता है फा की जगह कोई भी, और फिर तीसरा जो लेटर होता है उसके ऊपर जबर होती है, और चौथा लेटर लेटर जो है वो हमेशा फिर से साइलेंट होता है। ठीक है, तो अलिफ जबर, फिर एक साइलेंट, फिर एक लेटर जबर के साथ, और फिर एक साइलेंट लेटर। तो इस तरीके से जो है ये कलर का नाम बनता है। और इसको मुअन्नस बनाने के लिए क्या होगा? क्योंकि देखें, नीला भी होता है और नीली भी होता है, काला भी होता है और काली भी होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से अफ़अल भी होता है और फ़अला भी होता है। यानी कि अब आप देख रहे हैं किस चीज का इस्तेमाल किया गया है। आपने किया ये है कि अलिफ जबर को लफ्ज से हटा दिया, फिर उसके बाद ये बाकी फे आइन और लाम ये चीजें रख ली, और एंड पे क्या इजाफा कर दिया? अलिफ ममदूदा का, यानी कि अलिफ और हमजा का। ठीक है, दो काम आपने किए। पहला काम आपने किया, अलिफ जबर हटा दिया कलर में से। दूसरा काम ये किया आपने, अलिफ ममदूदा एंड पे लगा दिया। तीसरा काम आपने करना है, सारी जो हरकतें थी ना वो आगे कर देनी है। हरकत किसे कह रहे हैं? जबर वगैरह को। ये सारी आगे धक्का दे देना है। देखें, जबर पहले इस पे थी, अब जबर फा पे आ गई है। फा पहले साकिन था, अब आइन साकिन हो गया है। आइन पहले जबर था, तो अब लाम पर जबर आ गई है। ठीक है, ये काम करना है। इतना मुश्किल नहीं है, देखने में फॉर्मूला मुश्किल सा लग रहा है। दो चार लफ्ज आप बार बार बोलेंगे, आपके मुंह पे चढ़ जाना है। और वो अल्फाज किस तरह है ये देखें आप। रंगों के नाम, काला, असवद, सुना होगा ना, हजरे असवद। कितनी दफा हमने सुना है असवद। काला काला पत्थर है ना वो। ठीक है, असवद। आप देखें सारे कलर अलिफ जबर से स्टार्ट हो रहे हैं। सेकंड लेटर सबका साइलेंट है, वाव पर यानी अगर थर्ड लेटर पे फिर से जबर है, और आखिरी लेटर फिर से साइलेंट है। तो अब आप ये देखें, असवद, अबयद, अजरक, अखदर, अबकम, नहीं यहाँ तक अखदर तक कलर्स हैं। ठीक है, काला, सफेद, नीला, हरा। अब आप अरबी में देखेंगे तो, उर्दू में पहले देखते हैं, काला से क्या होता है? काली। सफेद जो है वो एक्चुअली सफेद ही रहता है, लेकिन आगे जो भी डिफाइन होती है, लड़का या लड़की। नीला, नीली, हरा, हरी। अब आप देखें अरबी में क्या करेंगे, ये पैटर्न लगाएं तो क्या बन जाएगा? असवद से सऊदा, अबयद बैदा, अजरक जरका, अखदर खदरा। अब आप देखें, गुम्बदे खदरा, हम कहते हैं ना गुम्बदे खिजरा, हमने हर चीज को बिगाड़ दिया। गुम्बदे खिजरा जो हम बोलते हैं ग्रीन गुम्बद, ठीक है, एक्चुअली वो खदरा है, खदरा, ग्रीन, ग्रीन कलर। ठीक है, तो ये है जी कलर्स। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे आपको कलर्स के नाम भी याद होना शुरू हो जाएंगे। तो सारे कलर्स इस पैटर्न में लिखे जाते हैं, और सारे कलर्स की फीमेल वर्जन इस पैटर्न में आती है। तो हमने सिर्फ अलवान नहीं देखने थे, उयूब भी देखने थे। अपीयरेंस में कोई कैसा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहरा। बहरा का लफ्ज है अब कम, वो भी सेम पैटर्न, अब कम। तो इस तरफ भी सेम पैटर्न हो जाएगा। बहरी क्या हो जाएगी? बकमा। अच्छा, मोटी आंख वाला आयन, मोटी आंख वाली आईना। आईना नाम होता है ना, हमने उसका नाम भी बिगाड़ के क्या कर दिया? ऐना, ऐना। हम तो लिखते भी गलत है, अलिफ ये नून अलिफ, हालांकि आईना होता है ये। ठीक है, तो ये है बेसिकली अलवानो वयूब। तो इसको ये चीजें आपको रटा नहीं मारेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जब बार बार इसको सॉल्व करेंगे ना, फिर आपको खुद ब खुद ये याद होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो असवद सऊदा, अबयद बैदा, अजरक ज़रक़ा, अखदर खदरा, अबकम बकमा, आयन आईना। तो ये एक हो गया कलर्स एंड अपीयरेंस। फिर दूसरी सिफात किस तरह की हो सकती है? अच्छा, ये आगे जाने से पहले कुरान से एक एग्जांपल देते हैं। कुरान के अंदर आप ये देखें कि सूरह बकरा की आयत नंबर 69 के अंदर, क़ाल उदू लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़रा फाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। ये बेसिकली आयत उस हवाले से है कि जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से अपनी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को यानी बनी इसराइल को एक गाय ज़िबा करने के लिए कहा था।
तो उन्होंने आगे से सवाल जवाब बड़े शुरू कर दिए थे कि आप जाके अपने रब से पूछें कि उसका रंग कैसा होना चाहिए, वो दिखने में कैसी होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, किस नस्ल की होनी चाहिए। बड़े अजीब अजीब सवाल शुरू कर दिए थे। उन्हीं सवालों में से एक सवाल ये है कि उन्होंने कहा था अपने रब से जाकर पूछें कि किस रंग की हो। ये देखिए, माँ लौनुहा, अभी मैंने बोला ना अलवान लौन की जमा है, लौन कलर है, लौन। तो माँ लौनुहा, किस रंग, क्या हो उसका रंग। तो जवाब क्या आया था, कह दीजिए उन्हें कि वो नहीं, तो जवाब यह आया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो बेशक वो कहता है कि वो गाय, बकरा गाय होती है, बकरा जो है वो गाय जर्द रंग की होनी चाहिए। अब आप देखें ये एग्जाम्पल दिखाने का क्या मकसद है कि जैसे ही फीमेल मोन्नस की बात आई, क्योंकि बकरा, बकरा मोन्नस कैसे है, बकरा मोन्नस है अपनी गोलता की वजह से, ठीक है ना। बकरा अपनी गोल ता की अलामत की वजह से देखते ही पता चल गया कि ये मोन्नस है, फीमेल है। अब इसके साथ जब कलर लगाना है ना इसकी सिफत, तो वो भी आपने मेल वाली सिफत नहीं लगानी, फीमेल वाली लगानी है। यानी एक्चुअल जर्द रंग को क्या कहते हैं, असफर, असफर। तो लेकिन क्योंकि जिस तरह अखदर ग्रीन, तो अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो मोन्नस है, तो इसीलिए उसकी जो सिफत आगे आएगी ना वो भी मोन्नस में होगी। इसलिए असफर की बजाय सफरा आया है। यहाँ पे ही अगर बकरा की जगह कोई और चीज होती, यानी कि अगर गाय की जगह कोई यहाँ पे और चीज की बात हो रही थी, फॉर एग्जाम्पल कलम की बात हो रही है, और यही कहा जाता कि जर्द कलम दिया जाए, जर्द कलम। तो अब कलम क्या है, कलम मुजक्कर है, तो यहाँ पे लफ्ज क्या होना था, कलमुन असफरुन, असफर आना चाहिए था, फिर सफरा नहीं आना चाहिए था। ठीक है, अब क्योंकि ये फीमेल है तो इसके साथ फीमेल ही आएगी। तो ये है सिफत का इस्तेमाल, और कुरान से इसकी एग्जाम्पल भी आपने देख ली। अब आगे चलते हैं, एक और तरह की भी सिफत होती है सिफत, फिर ये है इस्मुल तफजील। अगेन ज्यादा मोटी मोटी उसमें ना घुसें कि वर्ड्स क्या कह रहे हैं, आपको बस चीजों का पता होना चाहिए। ये बेसिकली इंग्लिश में जिस तरह हम कहते हैं ना कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, सिफत की जो आगे बेहतर से बेहतरीन चीज होती है। जैसे हम कहते हैं ना हम कहते हैं बैड, और फिर हम कहते हैं वर्स्ट। एक चीज बैड है और एक चीज वर्स्ट है, एक चीज अच्छी है और एक चीज बहुत ही अच्छी है, गुड, वेरी गुड, और फिर हम क्या कहते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट क्या है, एक्सट्रीम लेवल पे चली गई है। तो ये डिग्रीज होती हैं ऑब्जेक्टिव की, यानी सिफत को बहुत बेहतरीन अंदाज में बनाना। तो यहाँ पे जो है ना ऐसी इसमें तफदील, इसको इसीलिए बोल रहे हैं फजल वाली, यानी बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे किसी की खूबी या खामी बयान करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उन्हें इसमें तफदील कहते हैं। तफदील के मामले में मुजक्कर से मुअन्नस बनाने के लिए दर्ज दर्ज झैल नक्श इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे भी लफ्ज किस तरह का होता है, अफ़अल की तरह ही होता है जैसे पिछले में भी था, लेकिन इसको बनाया क्या जाता है। वहां पे हम क्या बनाते थे, अगर वहां पे हम देखते रंग होता या कोई ऐब होता तो हम क्या कहते, फाला, लेकिन यहां हम क्या कहेंगे, फोला। और फर्क क्या होगा, एक तो जबर की बजाय पेश आ जाएगा, दूसरा फर्क ये होगा कि अलिफ ममदूदा की बजाय अलिफ मकसूरा आ रहा है। ठीक है, अलिफ मकसूरा आ रहा है, सेम बाकी सारे काम वही करने हैं, अलिफ जबर हटाना है, लफ्ज के आखिर में अलिफ मकसूरा लगाना है, और एक काम और करना है कि जबर की बजाय अब पहले लफ्ज पे पेश होगा पहले हर्फ पर। ठीक है, तो ये बन जाएगा अफल से फोला। अब जैसे एग्जाम्पल आप देखें, सबसे बड़ा हम क्या कहते हैं अरबी में, अकबर, अल्लाह अकबर, सही है ना, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब यही चीज अगर फीमेल में डिफाइन करनी हो अकबर को, यानी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी में हम क्या कहेंगे, कुबरा। अब क्या किया, अलिफ जबर हटाया और इसको एंड में क्या लगाया, ये या और खड़ी जबर ये लगा के, और एक्चुअली इसको प्रोनाउंस क्या किया, ऊपर पेश दे दी, कुबरा। अफजल, फुदला, अहसन, हुस्ना। ठीक है, सबसे अच्छा और सबसे अच्छी, अफदल सबसे बेहतर, फुदला सबसे बेहतरीन लड़की में। ठीक है, तो मेल और फीमेल इसमें भी हम क्यों कर रहे हैं मेल और फीमेल, याद रखें सिफत जब भी लगती है इसम के साथ तो डिपेंड करता है कि क्या मुजक्कर इसम था या मुन्नस। अगर मुजक्कर था तो मुजक्कर की तरह सिफत आएगी, अगर मुन्नस था तो मुन्नस की तरह सिफत आएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली पैटर्न था। अब इसमें भी मैंने कुरान से एक एग्जांपल उठाई है। ये है सूरह नाजियात की आयत नंबर 34, और इसके अंदर आप देखें कि ये जो लफ्ज है अत्तामतुल कुबरा। अब ये ताम्मा क्या है, ठीक है, ये बेसिकली जो हम कयामत की बात कर रहे होते हैं ना, कि जो जैसा आप अभी आप देखें एक लफ्ज हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, कयामत सुगरा आ गई।
किसी के घर कोई फौतगी हो जाए या कोई बहुत लुट जाए किसी बुरे हाल में, तो क्या बोला जाता है, कयामत सुगरा आ गई। ये सुगरा भी क्या है, बेसिकली असगर से सुगरा। ठीक है, तो ये बेसिकली वही घड़ी है। उसी घड़ी की बात करें, वो क्यामत सुगरा की बात हम करते हैं, क्यामत कुबरा की बात हो रही है, यानी बहुत ही वो वाली होलनाक घड़ी जो आएगी, सबसे अजीम जो बर्बादी का दिन आएगा, सबसे अजीम बर्बादी आएगी। ठीक है, ये उसकी बात हो रही है, अत्तामतुल कुबरा। अब यहाँ पे बताने की बात क्या है कि आप देखें, अत्तामा का मतलब हमें अगर नहीं भी पता ना, तब भी अगर मैं कहूँ इसके साथ आपने अकबर की सिफत लगानी है, यानी आपने कहना है कि ये जो अत्तामा है ये सबसे बड़ी चीज है। तो अब आप कैसे डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे अकबर का लफ्ज आएगा या कुबरा का लफ्ज आएगा? आपको ये गोलता बता रहा है कि अत्तामा बेसिकली मोन्नस है, तो इस वजह से खूबी क्या आएगी, मोन्नस की फॉर्म में आएगी, अल कुबरा। ठीक है, यहां से आप एक चीज और भी देखेंगे, ये जो चीज बनाई है हमने अत्तामतुल कुबरा, या अभी हमने जैसे कि पीछे बोला कि बकरतुन सफराउ, ये बेसिकली होता है मुरक्कबे तौसीफी। आप किसी चीज के साथ, किसी इसम के साथ उसका सिफत जोड़ रहे होते हैं, उसकी सिफत बयान कर रहे होते हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे होते हैं। इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं गुड मैन, ठीक है, व्हाइट बॉल, उर्दू में हम क्या कहते हैं, सफेद गेंद। ठीक है, इस तरह कोई भी चीज जब आप ये टुकड़ा बनाते हैं ना, छोटा सा दो वर्ड्स का, जिसके अंदर एक वर्ड इसम होता है नाउन और एक उसका एडजेक्टिव होता है जो उसकी क्वालिटी बता रहा होता है, इसको कहते हैं मुरक्कबे तौसीफी। तो आज इसीलिए साथ ही मैंने मुरक्कबे तौसीफी का क्यों टॉपिक रखा, क्योंकि हम ये कर रहे हैं तो अभी आपको ये इतने लेवल पे एटलीस्ट मुरक्कबे तौसीफी भी बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन फिलहाल आप छोटे छोटे लफ्ज जोड़कर इतनी चीजें तो बना ही सकते हैं। अब आप ये देखें कि जो हमने पिछली एग्जाम्पल देखी है कुरान मजीद से, वो क्या थी, बकरतुन सफराऊ। ठीक है, उसमें बकरा के आगे भी दो पे यानी तनवीन थी, और सफराऊ तो उसके आगे तनवीन तो हो ही नहीं सकती। बहरहाल आप इस एग्जाम्पल को देखें, अत्तामतुल कुबरा। अब यहाँ पे आप देखें कि अलिफ लाम अगर लफ्ज के साथ लगा ना, तो सिफत के साथ भी अलिफ लाम लगा दिया है। अगर सिफत के साथ तनवीन होगी तो यहां भी तनवीन आएगी, लेकिन ये खैर लफ्ज ही तनवीन वाले नहीं है। ये जो अलिफ मकसूरा और ममदूदा, इनके साथ तनवीन नहीं आती। ठीक है, इनकी बात नहीं हो रही। लेकिन अगर कुछ भी ऐसा हो कि जो मुरक्कब तौसीफी है उसके अंदर दोनों वर्ड्स बिल्कुल एक तरह के सिमिलर हो जाते हैं, एक तरह की चीजें फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि उसने अपनी जिन्स को फॉलो किया ना, जिन्स को फॉलो किया। जिन्स को कैसे फॉलो किया, हमने देखा मुजक्कर इसम है तो मुजक्कर सिफत आएगी, अगर हमने कहा मोन्नस इसम है तो मोन्नस सिफत आएगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर इसम के साथ अल लगा है तो आगे भी अल लगाएंगे, अगर इसम के साथ तनवीन है तो आगे भी तनवीन लगाएंगे, बशर्ते कि तनवीन अगर लग सकती हो। कुछ अल्फाज के आगे तनवीन नहीं लग सकती। और आहिस्ता आहिस्ता आप लोग सब इंशाल्लाह सीख जाएंगे। तो अभी आप देखें कि बेसिकली मुरक्कब तौसीफी जो आज हम सीखने जा रहे हैं फॉर बेसिक सिंगुलर वर्ड्स ओनली, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगी कि मैंने यहाँ पे उस वक्त ये लफ्ज क्यों लिखे थे, बेसिक सिंगुलर वर्ड्स। अभी क्योंकि हमने ना तो नंबर पढ़ा है, अभी हमने वाहिद जमा नहीं पढ़े, वाहिद जमा के केस में वो कैसे हो जाएगा, अभी हमने वुसअत नहीं पढ़ी यानी मारफा और नकरा नहीं पढ़ा, अभी हमने स्टेटस नहीं पढ़ा एराब, तो हम अभी सिर्फ हमने क्योंकि जिन्स पढ़ी है तो उस हिसाब से हम सिंगल, और सिंगल के ऊपर पढ़ी है, वाहिद के ऊपर पढ़ी है, तो इस वजह से अभी हम सिर्फ वाहिद के ऊपर मुरक्कब तौसीफी को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, नेक सिफत है, प्लस अगर आप उसके साथ लड़का डाल दें मौसूफ, एक होती है सिफत और एक होता है मौसूफ, जिसके ऊपर सिफत लगी हो उसे मौसूफ बोलते हैं। तो नेक सिफत प्लस मौसूफ, नेक लड़का क्या बन जाता है, बेसिकली मुरक्कब तौसीफी बन जाता है। अरबी में इसको लिखने के लिए हमारे पास रूल ये होगा कि आपको पहले तो ये कि नेक का भी मतलब पता होना चाहिए अरबी में, लड़का का भी मतलब पता होना चाहिए। तो मैं आपको मतलब फिलहाल दूंगी और आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक का मतलब अरबी में होता है सौलेह, लड़का का मतलब होता है वलद, वालिद नहीं है ये, वलद है। अब आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता आपको अरबी ग्रामर सीखते सीखते ये भी पता चल जाएगा कि साउंड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। अलिफ की साउंड नहीं मैंने डाली, अगर मैं यहाँ अलिफ की साउंड डालूं तो वो वालिद बनेगा, तो यहाँ अलिफ भी आएगा। वालिद क्या होता है, बाप, ये वलद है, वलद का मतलब होता है लड़का। तो नेक कहते हैं सौलेह, लड़का कहते हैं वलद को। इन दोनों को उर्दू में अगर मिलाएं तो नेक लड़का बनता है, यानी कि सिफत पहले आती है, मौसूफ बाद में आता है। अरबी में उल्टा हो जाता है, अरबी में मौसूफ पहले आ जाता है और सिफत बाद में चली जाती है। यहाँ पे क्या आएगा, वलदुन सॉलिहुन। तो बस ये बन गया मुरक्कब, कितना आसान सा फॉर्मूला है। तो नेक लड़का इज इक्वल टू वलदुन सॉलिहुन। ठीक है, अब आप बताएं कि नेक लड़की क्या होगी।
नेक लड़की, नेक तो सालिह है, लड़की बिंत है, लड़की का मैंने मीनिंग बता दिया बिंत। अब बताएं, जी बताओ। सालिहतन, 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 बिन, बिंत पहले आएगा, बिन सालिहतन, बिंतुन सालिहतुन। ठीक है। अब ये क्या हुआ, बिंत क्योंकि पहले आ गया, मैंने कहा था उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बिंत पहले आ जाएगा, सालिह बाद में आएगा, लेकिन सालिह किस फॉर्म में अब आएगा, क्योंकि ये मुअन्नस है, लड़की की बात हो रही है, तो सालिह नहीं आएगा, सालिहा आएगा। ठीक है, तो नेक लड़की इज इक्वल टू बिनतुन सालिहतुन। अगर यहां मैं कहती बिनतन, दो जबर डालती, तो यह भी सालिहतन बनता। अगर मैं कहती बिनतिन तो ये भी सालिहतिन, क्योंकि रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जो इसम कर रहा है ना, एग्जैक्टली वैसा ही जो है वो सिफत आएगी उसकी, उसी फॉर्म में आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, जरा कुछ मश्क करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं। देखिए मैंने ऊपर जो है येलो में आपको जो लफ्ज दिए हैं वो आपके इसम हैं, और जो नीचे मैंने दी हैं वो खूबियां हैं, यानी सिफत है। तो अब हम देखते हैं कि कितना आपने सीखा। सबसे पहले हमने इस वर्ड को बनाना है, जर्द सूरज। सबसे पहले सूरज को ढूंढे, कहाँ है, शम्स। ठीक है, फिर ढूंढे जर्द को। सूरज को पहले क्यों ढूंढना है, क्योंकि हमने क्या कहा है, हमारे पास उर्दू में जो चीज होती है पैटर्न, अरबी में उससे फ्लिप कर जाता है, उल्टा हो जाता है। सूरज अरबी में पहले आएगा, तो शमसुन पहले आएगा, जर्द उसके बाद आएगा। अब जर्द क्या है, जर्द क्या है, सॉरी जर्द का मैंने यहाँ नहीं लिखा, लिखा है असफर। अब बताएं क्या होगा, जी बताओ नबीहा। जर्द सूरज को क्या कहेंगे, जर्द सूरज को क्या कहेंगे, येलो, येलो सन, शमसुन, असफर। अच्छा अहमद आप बताओ। असाफिरा नहीं है, नहीं, शम्सुन सफरा। अभी प्रैक्टिस नहीं हुई, ठीक है। क्यों, क्योंकि शम्स क्या है, आपने शम्सुन और असफर उनको खाली जोड़ना नहीं है, आपने देखना है कि शम्स मुजक्कर है कि मुन्नस। शम्स मुन्नस है, किस तरह मुन्नस है, अभी आप ये पूरी लिस्ट पढ़ के आए हैं, फेमिनिन की लिस्ट में आता है। ठीक है, तो शम्स क्योंकि मुन्नस है तो फौरन आपने क्वालिटी को पकड़ के भी मुन्नस बना दिया। और यहाँ पे मैंने क्योंकि शमसुन लिखा हुआ है, तो अब इसकी क्वालिटी भी इस फॉर्म में आएगी, तो क्या आएगी, सफरा। ठीक है, तो जर्द सूरज इज शमसुन सफरा। अच्छा, अब आप लोगों में से, पार्टिसिपेंट्स में से कौन बताएगा मुझे, सिर्फ हाथ खड़ा करें, शोर नहीं डालना। अहमद आपने कर लिया, कोई और कौन करना चाहेगा पार्टिसिपेट, रेज योर हैंड। अहमद आपने, एनीवन एल्स, सुमैया जमाल जी, जी बताएं। स्याह गाड़ी, स्याह गाड़ी। पहले गाड़ी अच्छा। देखें कहाँ है, सैयारतुन। हाँ जी, सैयारतुन। सैयारा। आगे स्याह कहाँ है, स्याह। क्वालिटी यहाँ लिखी है, ये स्याह। सारतुन अस्वादुन, असवदुन। अच्छा, क्या गलती कर रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं, सैयारातुन और असवद नहीं मैं आएगा, कुछ बताऊं, और आएगा। सौदा, स्याह। अस, सैयारतुन स्याह। नहीं, सौदा, सौदा। सारतुन सौदा, सौदा। सैयारतुन सौदा, क्योंकि सैयारा क्या है, सैयारा है बेसिकली मुअन्नस, तो आपने असवद की भी मुअन्नस फॉर्म लिखनी है। जी अभी जकिया ने हाथ खड़ा किया था, आप बताएं अगला। चले आप, सबसे छोटा घर, आप देखें घर क्या है, घर। सबसे छोटा घर, घर क्या है, बैत। ठीक है, और सबसे छोटा क्या है, जी कोई बता रहा है, जकिया ने हाथ खड़ा किया था, आप नहीं बताना चाह रही। मुझे पीछे वाले का कंफर्म हो गया था, इसका भी मैं अच्छा इसका नहीं सोच रही पता, अच्छा चले ठीक है, तब तक कोई और अगर जवाब देना चाहता है तो बता दे मुझे। सिद्रा परवेज जी, जी सिद्रा, सबसे छोटा घर, घर तो बैत, जी, वो पहले आएगा। जी, और सबसे छोटा, सबसे छोटा असहर, असगर,
जी। तो क्या बनेगा? असगर का बनेगा इसमें इसम हर है ना? पे, पेश लगा के हाँ, वो वाला। बैतुन। बैतुन। हाँ, अभी आप ये बैतुन बताएं, असगर आएगा या इसमें कुछ और आएगा? ये वर्ड क्या है? बैत मुजक्कर है कि मुन्नस? मुजक्कर। मुजक्कर, तो ये वर्ड भी मुजक्कर ही आएगा, असगर ही आएगा। तो बैतुन असगरुन। असगर। ठीक है, असगर। बैतुन असगरुन। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब कोई अगला कौन करना चाहेगा? आप पहले ही हाथ खड़ा कर दिया करें ताकि मैं टाइम हमारा वेस्ट ना हो। नबीहा, आप करना चाह रही हैं? बताएं, सबसे छोटी गाड़ी। गाड़ी क्या चीज है? सैयारा। 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 और सबसे छोटी, अभी हमने देखा सबसे छोटा असगर। तो इसका क्या बनेगा? ये नबीहा के लिए मुश्किल होगा, कोई बड़ा बताए इसमें। मुझे कोई बड़ा बताए ऑडियंस में से कोई। अहमद, आपने कोई और? सैयारतुन सुगरा। यस, वेरी गुड। ये कौन बोला था? जी मैं फाइजा। शाबाश, वेरी गुड। जबरदस्त। थैंक सैयारतुन यू। सुगरा, क्योंकि असगर की जो हमने देखा था, असगर क्या है? असगर जो छोटा छोटी, ये जो है वो एक कंपैरिजन हो रहा है। सबसे छोटा जब सबसे बड़ा, या सबसे छोटा जब कंपैरिजन की फॉर्म में इस्तेमाल हो रही होती है चीज, तो इसका मतलब होता है कि ये सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री में आ रही है। तो इसका जो मोनस है वो सुगरा या फोला के पैटर्न पे आएगा। तो इसीलिए सैयारतुन सुगरा। अब नेक्स्ट कौन बताएगा? नीली आंख। नीली आंख। कोई भी है क्लास में? नबीहा और अहमद के अलावा प्लीज कोई बताए भाई। व्यू कौन है? रुखसाना। हाँ जी, जी। आप बताएं। आँख। जी जी। नीली आंख। आंख। क्या है? अनिल। आइन। अनिल। आइन। अर्जु। आइनुन। आइनुन अर्जु। अजरुक। अजरक है, ये अजरक। अजरक है, अजरक। लेकिन अजरक। लेकिन इसमें ठीक है गलती आप बता अजरक। रही हैं। आइन क्या है? मुजक्कर के मुअन्नस? नहीं आइन तो मोनस है ना। तो अजरक को भी मुअन्नस करें। अ, जरकुन। जरका। 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 कलर सारे के सारे जो है ना उस पैटर्न पे आएंगे। नीली वो आंख। असल में ना मुझे इतना क्लियर नजर भी नहीं आ रहा ना। अच्छा अच्छा। जरका ठीक है। जरका, ऐनुन जरका। ठीक है। अच्छा जी, जकिया आपने भी हाथ खड़ा किया था। लंबी गाड़ी। लंबी गाड़ी। सैयारतुन तवीला। तवील उन क्यों होगा? सैयारा क्या है? सैयारतुन तवीला। राइट। तवीला। बिल्कुल। ये मैंने एक एग्जांपल इस तरह की भी डालिया है कि तवील से सारी चीजें, कलर जो वही तो नहीं है ना। तो एक नॉर्मल जब लो है वो, कहें सालेह तो सालेहा। तो इसी तरह सैयारतुन तवीला। तवील से तवीला। ठीक है, तो तवीला तुन बोलेंगे या बेशक तवीला बोले इसको। तो ये था जी आज की एक्सरसाइज। इससे ज्यादा भी अल्फाज मैंने नहीं लगाए, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला आपको ग्रुप पे मुख्तलिफ वोकेबलरी के साथ मुख्तलिफ वर्ड्स बनाने के लिए दूंगी। और आपने वो बनाकर अपने पास रखने हैं। फिर मैं जब उसका अ, आप लोगों को जब उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी तो फिर आप लोग चेक कर लीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के इल्म में नफ़ा बख्श इजाफा फरमाए। और अल्लाह के रास्ते में हम जो ये एक छोटी सी अल्लाह कोशिश हाफिज करना करेंगे। शुरू कर रहे हैं, अल्लाह ताला इस कोशिश को कबूल और मंजूर फरमाए। और हमें कुरान को समझने, उसको समझ के साथ पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।